अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा कल हम लोगों ने अभ्यास शुरू की थी, अभ्यास 2E, जिसमें हमने संख्याओं को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में हम लोगों ने लिखना सीखा था। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि असल में काम नहीं किया, इसलिए कह रहे हैं कि हमें आया नहीं समझ में। चलो कोई बात नहीं, मैं फिर आपको वो समझा दे रहा हूं। एक बार फिर से बिल्कुल शुरू से बता रहा हूं कि वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप होता क्या है। जैसे हमने एक संख्या लिखी यहां पर, कितना लिखा ये 84, ये लिखा हमने, ये कितना लिखा है 78.37। ठीक है, दो संख्याएं हमने लिख ली, एक लिखी हमने 84 और ये लिखी हमने 78.37। अगर हम 84 में कहें, ये तो दशमलव की संख्या है और ये पूर्णांक है, ये दशमलव की संख्या है और ये पूर्णांक, ये हम लोग जानते हैं। जो पूर्णांक है इसमें दशमलव नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें कहें दशमलव कहां है, आपसे दशमलव लगाने को कहें तो उसका नियम होता है कि जो इकाई का अंक है उसके दाहिनी ओर आपका दशमलव होता है। यानी इसी को अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करने को कहें तो इसे लिखा जाएगा 84.0। दशमलव का फिर कोई अंक आना अनिवार्य है। यह तरीका होता है आपके किसी भी संख्या का। अब कहते हैं वैज्ञानिक संकेतन क्या है। जैसे हमने एक संख्या और लिखते हैं, 5.64। अब इसमें देखो दशमलव वैसे था ही नहीं, लेकिन यहां हमने लगा लिया। इसमें दशमलव यहां है, इसमें दशमलव यहां है। तो वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाईं ओर केवल एक अंक होता है, केवल एक अंक, वो भी शून्य से अलग, शून्यतर, 1 हो 2 हो 3 हो 9 तक, शून्य के अलावा कोई अंक होगा किधर, दशमलव के बाईं ओर, कितना, एक अंक, तो वो संख्या वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में कहलाएगी। तो अगर हम इसको बात कहें, इसमें शून्य दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं, इसमें दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं, इसमें दशमलव के बाईं ओर कितने अंक हैं, तो जिसमें दशमलव के बाईं ओर एक अंक है, ये तो वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में है, लेकिन ये दोनों मानक रूप में नहीं है। तो अगर हमें इन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है, विशाल बेटा साथ में लिखने का काम मत करो तो समझ में नहीं आएगा। अगर इन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव यहां से उठा के कहां लाना पड़ेगा, 7 और 8 के बीच में, या इसमें कहां लाना पड़ेगा, 4 और 8 के बीच में। तो क्या दशमलव को हम ऐसे ही हटा सकते हैं, जैसे हम इसको चाहे लिख दें 7.837, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? ये 78.37 है, ये 7.87 है, ये तो बहुत अंतर हो गया दोनों में। ये इसके बराबर भी रहनी है, तो इसका मान घट गया ना, कम हो गया दशमलव हटाने से, तो हम इसकी गुणा कर देंगे। और कितने से करेंगे, दशमलव जितने स्थान हटा है 10 के उतने ही गुने से, यानी एक स्थान हटाया 10 से, 2 स्थान हटाए तो 100 से, 3 स्थान हटाए तो 1000 से, एक के आगे उतने ही जीरो लगा दीजिए, या एक के आगे जितने जीरो लगते हैं उतनी ही 10 पे आप घात भी बोल सकती हैं। जैसे हमने लिखा 10 का मतलब क्या होता है, 1 10 पे घात 1। अगर हमने लिखा है 100, इसका मतलब क्या होता है, 10 पे घात 2। हमने लिखा है 1000, इसका मतलब क्या होता है, 10 पे घात, हम लिखा है, ये लिख दिया, लो गिन ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, 10 पे घात 6, क्योंकि 6 शून्य है। तो इसकी हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी, एक स्थान हटाया है 10 से, यानी एक शून्य होना चाहिए, तो 10 पे घात 1 या 10 लिख दीजिए। ये वैज्ञानिक संकेतन है हमने से। तो इसको हम अगर नियम के तौर पे कहें तो जब दशमलव को हम बाईं ओर हटाते हैं तो गुणा करते हैं, यानी धनात्मक घात बढ़ती है, और जब दाईं ओर हटाते हैं तो ऋणात्मक घात बढ़ती है। तरीका और देख लीजिए, 0.0000368। अगर इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो दशमलव हमें किधर लेके जाना पड़ेगा, 6 और 8 के बीच में। यार लिख के देखें,
ऐसे लिखना होगा। अभी तो तुम ही ने कहा था यार 6 8 के बीच में, हमने लगा दिया। किस किस के बीच में आएगा? 3 और 6 के बीच में। और कभी भी संख्या का प्रारंभ अगर दशमलव नहीं है तो शून्य से नहीं करते हैं, इसलिए शून्य हमने ये सारे शुरू के छोड़ दिए। लेकिन कितने स्थान हटा दशमलव? कितने स्थान हटाया? जिन्हों यहां से यहां पहुंच गया, कितने स्थान हटा? 5 4। आशीष कितने स्थान हटाए? 5। आओ चलो, एक स्थान हटता तो कहां पहुंचता है? यहां से एक स्थान हटता तो कहां पहुंचता है? यहां से बताओ, इसी में बताओ। एक स्थान हटता तो कहां पहुंचता है? उंगली रख के बताओ। यहाँ पे 2 स्थान हटता तो क्या यहां पहुंच जाए? यहां लगता दशमलव, दशमलव यहां पे लगाना है, जहां लगना है वहां लगा। बताओ ना उंगली, यहां से एक स्थान हटाया तो कहां पहुंचेगा दशमलव? यहां से एक स्थान दाईं ओर हटाएंगे तो दशमलव यहां से कहां पहुंच जाएगा? शायद बता नहीं पा रहा हूं मैं। दशमलव कोई तो हटा रहे हैं हम, यहां से एक अंक हटाइए तो कहां पहुंचेगा? एक अंक कहां पे हो गया? एक अंक कितने हैं? एक अंक यहां पहुंच जाएगा। एक अंक हटाने पे यहां लगेगा दशमलव, जिस जगह पे लगेगा उस जगह पे उंगली रख के बताओ मुझे। यहां लगेगा ना, इस जगह पे रखो ना उंगली। ये एक स्थान हटाया तो यहां हो गया, 2 स्थान हटाया तो कहां पहुंचेगा? 3 स्थान हटाया तो, और 4 स्थान हटाया तो आपने पहुंचाया तो यहीं पर। यहां से कमेंट, यहां से गिन लो, 1 2 3 4। नमस्ते, खुश हो बेटा। तबीयत सही है अब तुम्हारी? और मम्मी की? मम्मी की ना, मम्मी का तबियत बेकार है, मम्मी का बस लेटे आए। आई नहीं है अभी यहाँ? अच्छा, तुम तो कह रहे थे आ रही हैं। आए तो नहीं, मगर रिजर्वेशन करवाई और बुकिंग करवाई जा रही। अच्छा, रिजर्वेशन करवा दिया था? चलो कोई बात नहीं, चलो सही हो जाएंगी, चिंता मत करो। यहां से उठ के यहां गया तो कितने स्थान हटा? यहां गिन लीजिए, 1 2 3 4। कितने अंक हटा? तो अब जब दाईं ओर हटता है तो घात ऋणात्मक बढ़ती है, और बाईं ओर हटता है तो धनात्मक। तो यहाँ पे घात ऋणात्मक बढ़ेगी या धनात्मक? कितनी? 4। तो गुणा 10 पे घात -4। माइनस की घात का मतलब होता है भाग, बटे में जाएगा ये, और प्लस की घात का मतलब होता है गुणा। माइनस की घात का मतलब होता है भाग, क्योंकि आपने घातों के चिन्ह बदलना भी सीखा था। जब ऋणात्मक को धनात्मक करेंगे तो बटे में चली जाएगी, इसलिए। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमने कल भी सीखा था, तो यानी समस्या थी, सही किया मैंने, दोबारा बता दिया। अब हम लोग करते हैं अभ्यास के सवाल। 3 सवाल हम लोगों ने कल कर लिए थे, चौथा सवाल हम करते हैं। चौथा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी ये लिखी है 15 करोड़। 15,00,00,00,000 किलोमीटर है। इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, तो दशमलव कहां से कहां लाना पड़ेगा? यहां लिखे थे वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन लिखा है, मानक रूप लिखा है, मानक रूप लिखा है, मानक ही रूप लिखो, मानक रूप। पृथ्वी की सूर्य से दूरी। अब इतना लंबा लिखने में समस्या होती है, इतना लंबा लिखो, इसे छोटे में लिख देंगे। तो बताइए दशमलव किस किस के बीच में आएगा? लिखेगा कौन यहां आकर के बताओ? अच्छा जल्दी बोलो, आ जाओ सुमित, जल्दी से आ जाओ, लिखो आगे, नहीं लिख दो। हाँ,
गिन लो, आराम से उंगली से गिन सकते हो। हाँ अब बताओ, एक मिनट सुन लो, ये 1.5 हो गया 15 करोड़ से, ये घट गया या बढ़ गया? ये घट गया या बढ़ गया? घट गया तो प्लस की बढ़ेगी, गुणा करेंगे या भाग करेंगे? गुणा करेंगे। जब बाईं ओर हटता है तो धनात्मक बढ़ती है ना, गुणा करके तो इतना आ पाएगा 8 किलोमीटर। शाबाश। चलिए 5वां सवाल देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणा 10⁻22 क्विंटल है। हाँ इतने क्विंटल है। ज्ञात कीजिए साधारण संख्या के रूप में लिखने के लिए 598 के आगे कितने शून्य लगाने होंगे। इसका मतलब क्या है, 22 घात है, यानी दशमलव कितने खाने इधर लेके आए हैं 22, उसमें इसके आगे तो 22 में से 2 तो ये हो गए, 22 में 2 ये हो गए 598 में, है ना। जीरो कितने होंगे आगे, कितने जीरो और होंगे, तो लिखेंगे 598 के आगे 20 शून्य लगाने होंगे। ये फायदा होता है वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का। अब इतनी बड़ी संख्या होती है, 598 के आगे 20 जीरो लगे होते, गिनते गिनते परेशान हो जाते। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आराम से छोटी सी संख्या के रूप में, आप समझ जाइए कितना है ना, इसलिए वैज्ञानिक संकेतन में लिखा जाता है। चलिए छठा, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। कौन सा करूं बताओ, 2 करूंगा, केवल 2 अपने आप करने होंगे, बोलो जल्दी से। कौन सा करूं, पहला या दूसरा, बोलो। दूसरा है, हाँ मैं समझ रहा दूसरा ही कहोगे। चलिए 2,20,00,000, 2,20,00,000। चलिए साहब पहले क्या करें, इकाई दहाई सैकड़े की बिंदी लगा लें। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 3 2 ये हो गया। तो देखिए सीधे क्या है, 20 लाख है ना, तो लाख वाले में 20 आ गए, सैकड़े के हुए, ये हजार के और ये लाख के। लाख में कितने आ गए और करोड़ में कितने हैं 2, और बाकी सब में क्या लग जाएगा 0। ये तो लिखना सिखाएंगे ना हमने आपको, भूल जाते बेटे। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिख लीजिए। कौन लिखेगा जल्दी से बताओ, हाथ खड़ा करो। इस वैज्ञानिक संकेतन में कौन लिखेगा, अरे किसी का हाथ अभी भी समझ में नहीं आया है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी भी आपकी समझ में नहीं आया है 2,20,00,000 को वैज्ञानिक संकेतन में। इन्हें ये हटा दो, ये कुछ नहीं है, कहीं इनसे कंफ्यूज हो रहे हो, अब भी नहीं कर पाओगे। अरे पूरा क्लास बुत बन गया भाई, वाह। इसका मतलब किसी की समझ में नहीं है, नहीं तुम्हारे से नहीं, तुम तो लिख ही लोगे, तुम तो लिख गए एक बार। इसका मतलब इतना समझाने के बाद भी किसी की समझ में नहीं आया। विशाल खड़े हो, इस समय दशमलव कहां है, सबसे इधर, लाना कहां पर है, तो इतनी बात जब मालूम है तो यहां आके लिखने में क्या परेशानी है।
लक्ष्मण तुम तुम्हें अपनी बुलाऊंगी, तुम्हें तो बता दिया। आ जाओ लक्ष्मण जल्दी से। अब ये बताओ पहले मुझे कि दशमलव कहां पर है इसमें इस समय? हाँ, और लाना कहाँ है? तो घात धनात्मक बढ़ेगी या ऋणात्मक? ऋणात्मक। बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक घात होती है। कैसी होती है? अरे यहां से दशमलव इधर लेके आ रहे हैं, तो बताओ धनात्मक घात होगी या ऋणात्मक? देखो मैं आज छठे में थे तब भी मैंने कहा था, दो ही चिन्ह होते हैं, धन के और ऋण के। ऋण बोलोगे या धन बोलोगे, या सही होगा या गलत। तुक्के में बोलोगे तो गलत ही होगा। अभी मैंने बताया था इधर से इधर लाने में इसका मान घट रहा है, तो मान पूरा करने के लिए हमें किसी से गुणा करनी पड़ेगी। और जब दशमलव इधर से इधर लेके जाएंगे तो मान बढ़ रहा है, तो हमें किसी से भाग करना पड़ेगा। इसीलिए जब बाईं ओर दशमलव लेके आते हैं तो घात जो है धनात्मक बढ़ती है, यानी गुणा की जाती है। और जब हम दाईं ओर दशमलव लेके जाते हैं तो घात ऋणात्मक बढ़ती है, यानी कि हम भाग करते हैं। इसलिए अब कितना आएगा यहाँ? हाँ चलो भाई, चलो यहाँ लगाओ बराबर। हो गया? तो नहीं आया था ये समझ में क्या? चलिए एक और करते हैं, छठे का ही चौथा करें तीसरा करें? जल्दी बोलो, चौथा करें या तीसरा? चौथा। चलो चौथा करते हैं। 0.0025। चलो इसी के आगे कौन करेगा? आ जाओ जल्दी से बोलो। अभी भी दो बच्चों ने हाथ उठाया जो यहां आ चुके हैं, अभी भी नहीं आया। क्यों? आशीष अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, नहीं आया तभी तो सिखाने के लिए तो खड़े हैं। कोई बात नहीं, नहीं आया तो आया नहीं, खड़े हो, कोई बात नहीं, खड़े हो। इसे वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए हमें क्या करना होगा बताओ? दशमलव लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब 2 और 5 के बीच में दशमलव लाना है, आ जाओ यहीं आ जाओ। 2 और 5 के बीच में लाने हैं तो दशमलव हम दाईं ओर बढ़ा रहे हैं या बाईं ओर बढ़ा रहे हैं? बायां हाथ कौन सा है और दायां कौन सा है? तो उधर बढ़ा रहे हैं या इधर बढ़ा रहे हैं? इधर जब बढ़ाते तो घात धनात्मक बढ़ती है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। कोशिश करो लिखने की, गलत होगा या सही होगा लिखो। गुणा 10 तक लिख लो, फिर घात बाद में कर लेना, है ना, गिन लेना, प्लस की है माइनस की है जो भी है। हाँ, अब घात तो प्लस की आएगी या माइनस की? माइनस, तो माइनस भी लगा लो पहले। अब गिन लो कितनी है, गिनो कि कहां से कहां तक जा रही है, कहां तक गई है, तुम कहां पे लेके गए हो? 2 और 5 के बीच में लेके गए तो यहां पे दशमलव है, यहां से गिनो जरा कितने अंक है वहां तक जाने में। अभी तुम 2 कह रहे थे, तो यहाँ पे ये गिनती भी नहीं गिन पा रहे हो क्या? यहाँ पर है, यहाँ से कितने कितने कदम हट रहे हो? इन्हीं को गिनना है, गिन नहीं पा रहे हो क्या? गिनो। हाँ हाँ हाँ, 4 अंक हटिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़े से, हम देखते हैं। ये है, ये एक कोई चीज है, ये यहां पे रखी है, ये चीज यहां रखी है। इसको जरा एक कदम उधर हटा करके लगाओ जरा, कहां पे पहुंचेगी? यहाँ पे। 2 हटाओ तो कहां पहुंचेगी? 3 हटाओ तो कहां पहुंचेगी? तो इनको गिन करके नहीं मालूम, यहां से यहां लेके जाना कितने कदम हट रही है, गिनो जरा। या इसको गिनोगे क्या? ये, हाँ, जब एक मिनट, तुमने एक यहां गिन लिया, यहां पर है तो क्या एक कदम हट गई? एक कदम हट के कहां पहुंची?
और तुमने तो यहीं पे एक गिन दिया था, तो एक कदम हटी तो कहां पहुंची, और 2 कदम हटी तो, 3 कदम हटी तो, 4 हटी तो, यही तो है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर इसको हमने यहां से उठा के यहां पहुंचाया तो कितने कदम हटी है बताओ, कितने अंक हटी है? 3। तो 3 हटी है। या इनको ये ऐसे भी नहीं, 1 2 3 3 हट गए, कितनी होगी घर? 3। हाँ, माइनस के 3। कोई बात नहीं, करते करते आ जाएगा, कोई बात सही। अब अगला 7वां सवाल, बाकी 2 सवाल छोड़ दिए मैंने, उनको अपने आप करना और इनको भी दोबारा अपने आप करना, ठीक। 7वां सवाल, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखो। देखिए, इन्हें साधारण संख्या के रूप में लिखना है। 1.75 को गुणा 10 पे घात 6। तो 10 पे घात 6 का मतलब क्या होगा? जब साधारण संख्या में लिखा तो यानी 6 अंक इधर लेके आया गया था, तो इसको 6 अंक उधर ले जाओ आप, दशमलव को 6 अंक उधर ले जाओ। तो 1 7 5 और बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे हमें? कितने लगाने पड़ेंगे? 1 2 3 4। पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो, अरे ये तो दूसरा ही था ना, चलो तीसरा कर लेते हैं। तीसरा क्या है? 1.21 गुणा 10 पे घात -8। अब दशमलव किधर हटेगा भाई? ये माइनस की घात है, इसका मतलब इधर से इधर आया है दशमलव, इसको फिर किधर, इधर तो लेके जाना पड़ेगा, तभी तो माइनस की होगी घात खत्म। कितने अंक किधर लेके जाना पड़ेगा? 8 अंक लेके जाना पड़ेगा ना। 8 इधर कितने अंक लेके जाना पड़ेगा? 8 में से 1 ये, बाकी कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? 7। तो क्या हो जाएगा? बराबर 0.0। ये वाला शून्य नहीं गिना जाता है, दशमलव के बाद वाले गिने जाते हैं। कितने शून्य लगाने में? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर दशमलव 1 2 1 1 2। समझ में आया? ये साधारण संख्या के रूप में लिख दिया। 8वां सवाल आप लोग अपने आप ही करना, ठीक है? 8वां भी करवा दूं? बताओ कितने शून्य आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 है और गुणा 10 पे घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने के लिए दशमलव तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य लगाने पड़ेंगे? ये दशमलव और 1 के बीच में कितने लगाने पड़ेंगे? यहाँ पर 7। इसमें कितने लगाने पड़ेंगे बताओ? 27। आ गए समझ में बात? चलो 8वें का भी लिख देते हैं। 27 शून्य लगाने होंगे। आगे बात समझ में? थोड़ा कोशिश करोगे तब आएगा। वैसे मुझे लग रहा है बहुत आसान अभ्यास है, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा अटके इसमें, ठीक है? थोड़ा प्रयास करो तो आ जाएगा। इसको उतार लीजिए और सवाल जरूर उतार लेना साथ में, ठीक है? कर लीजिए।